हेलो बच्चों, हम लोग साइकिल की सवारी पाठ पढ़ रहे हैं। आज यहाँ से पढ़ना है कि उस्ताद साहब जब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। उस्ताद साहब मतलब कि जो लेखक को साइकिल सिखाने के लिए ले गए थे, तो उन्होंने लेखक से कहा कि तुम थोड़ी देर तक साइकिल पकड़ के खड़े रहो, मैं लस्सी पीकर आता हूँ। तो जब वे लस्सी पीने गए तो लेखक मानव स्वभाव बस उत्सुकता बस साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी कि उन्होंने सोचा कि देखें इसका ब्रेक कैसे लगता है, इसका हैंडल कैसे घूमता है, यही सब शुरू कर दिए। फिर कुछ जी में आया कि उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। तो फिर लेखक की उत्सुकता इतनी अधिक थी कि उनका स्वभाव नियंत्रित नहीं हो रहा था, उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं था। उनको लग रहा था कि कितने जल्दी मैं साइकिल पर बैठ जाऊँ और चलाने लगूँ। तो उन्होंने सोचा लाओ हैंडल पकड़कर थोड़ा ऐसे ही तो चलाते हैं। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल सीने पर चढ़ी आती है। दूसरे क्षण में साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। लेकिन जैसे साइकिल आगे बढ़ाना शुरू किए, तुरंत ही साइकिल उनके लेखक के पैर पर ही गिर गई और हमारी राम दुहाई मतलब कि राम राम की आवाज़, मतलब लेखक के पैर पे जब साइकिल गिर गई तो वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। मतलब सबको पता चल गया कि कोई साइकिल लेकर गिरा है। उस्ताद जी लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। जमा मतलब इकट्ठा, दयावान मतलब जिसको मेरे ऊपर दया आ रही थी, और सबने मिल मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। उस्ताद ने साइकिल को अच्छी तरह से देखकर कहा यह तो टूट गई, बनवानी पड़ेगी। तब उस्ताद ने जब साइकिल को देखा तो उन्होंने कहा पैर तो बच गया लेकिन साइकिल टूट गई है, अब इसको बनवाना पड़ेगा। जब साइकिल बन जाएगी इसके बाद ही हम तुमको साइकिल सिखा पाएंगे। आज का दिन भी गया और यह हम पहले से ही जानते थे। यह लाला जी के खूनी कहाँ की तासीर थी, मतलब कि लाला जी ने टोक दिया था कि कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ बचने वाले थे, उसके कहाँ बचने वाले थे कि जब उन्होंने टोक दिया तो उनकी टोक तो लगनी ही थी। तो इसके लिए जो है लेखक कहते हैं हमारे मन में तो पहले से ही संदेह हो गया था कि आज का मेरा काम बिगड़ने वाला ही है, मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, धीरज मतलब धैर्य, अब तक मैदान में डटे रहे। किस मैदान में? साइकिल सीखने के मैदान में। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, पाँव छिलवाए, कपड़े फड़वाए, पर जनाब क्या मजाल जो जी छूट जाए, मजाल मतलब कि लेकिन इतने के बाद भी मेरा जो उत्साह था वह ठंडा नहीं पड़ा। मैंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। मुझे यह नहीं लगा कि मैं साइकिल नहीं सीख सकता हूँ, भले ही घुटने छिल गए हों, कपड़े फट गए हों, लेकिन मेरा जो विश्वास था, मेरी हिम्मत थी, उसने जवाब नहीं दिया और मेरा मन था कि मैं ज़रूर सीखूँगा। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए और लगातार परिश्रम करते करते लेखक का अभ्यास जो है वह रंग लाया और धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख गए। मगर अभी तक उस पर चढ़ना नहीं आता था, मतलब कोई साइकिल पकड़ करके उनको चढ़ा देता था अगर, तब वो कितनी भी दूर तक चलाते हुए लेकर चले जाते थे, लेकिन जो है उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए चले जाते। हमारे आनंद की सीमा ना थी कि हमारे अंदर इतना आनंद आता था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है और उसका मनोरथ जो है, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, उस कार्य में वो सफल हो जाए, तो उसका आनंद अलग ही होता है। वही आनंद लेखक को आ रहा था। किस बात से? साइकिल चलाने से। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि जाओ अब तुम सीख गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस्ताद ने लेखक को साइकिल पर चढ़ा दिया और कहा अब तो सीख गए हो, अब जाओ चलाओ। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। फूले न समाते मतलब कि हमारे आनंद की सीमा न थी। हमें लग रहा था कि जितने बड़ा काम हमने कर लिया है, इतना बड़ा शायद किसी ने ना किया हो। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर भी होता तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हो जाइएगा, हम नए सवार हैं और साइकिल हमारे बस में नहीं है। लेकिन चलाकर तो इतने आनंदित थे, लेकिन जब सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता था तो मतलब मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं साइकिल चलाते हुए साइकिल की घंटी बजा सकूं, बल्कि मैं गला फाड़ फाड़ मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे कि आप खुद बाईं तरफ हो जाइएगा, क्योंकि हम नए सवार हैं, मतलब हम नौसिखिए हैं, अभी साइकिल हमारे बस में नहीं है कि जब हम चाहें तब रोक दें।
दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती और हमारे प्राण सूख जाते। और फासले मतलब दूरी पर, थोड़ी दूरी पर ही कोई गाड़ी दिखाई देती तो ऐसा लगता कि जैसे अब हमारे प्राण ही निकल रहे हैं। सहसा सामने तिवारी आते दिखाई दिए। सहसा मतलब अचानक। तो जो इनके पड़ोसी थे तिवारी जी, जिन्होंने कहा था कि तुमसे साइकिल चलाना नहीं हो पाएगा, वो आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम मतलब चेतावनी, कि उनको चेतावनी दी, अरे तिवारी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तो बाकी लोगों से तो सिफारिश करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन तिवारी उनके पड़ोसी ठहरे तो उनसे उन्होंने कहा, उनको चेतावनी दी कि मतलब बाईं तरफ हो जाना, नहीं तो साइकिल तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा देंगे। तिवारी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ तो दूसरी बार तिवारी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय कैसे बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पे सवार है। तो लेखक ने कहा कि मैंने उनको यह जवाब दिया कि तुम देख रहे हो ना कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। तिवारी ने कहा, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते, ज़रा उतर जाओ फिर चढ़ जाना। तो लेखक तिवारी ने, जो लेखक के पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि जो साइकिल चलाते हैं वो साइकिल रोक के किसी की बात भी सुनते हैं, ऐसी क्या बात है कि साइकिल चला रहे हो तो रोकोगे नहीं, उतर जाओ, हमारी बातें सुन लो, उसके बाद फिर चढ़ जाना। तो हमने लड़खड़ाते हुए साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन, अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा, चढ़ना कल सीखेंगे। तो लेखक ने अपने मन की बातों को उनको बता दिया तिवारी जी को कि अभी हमने साइकिल चलाना सीखा है, उस पर चढ़ना नहीं सीखा है, कोई चढ़ा देता है तब हम चला पाते हैं, अभी हम नौसिखिए हैं, तो इसके लिए जो है अभी हम उतरेंगे नहीं, तुम्हारी बातों को हम कल सुनेंगे।